नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने सारे कंपनीज के डिटेल्स डिस्कशन करूंगा, वो सारे कंपनी टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बहुत शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो सब कुछ मैं एक ही वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो पिछले 2 दिन में बहुत शानदार एक तेजी देखने को मिला था और उसके पीछे एक बड़ा रीजन भी है, बड़ा कारण भी है। क्योंकि देखिए जब कोई छोटे कंपनी के ऊपर बड़े कंपनीज का हाथ पड़ते हैं तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली एक शानदार मोमेंटम करना स्टार्ट कर देते हैं। मान के चलिए मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस मेरा टोटल बिजनेस का कैपेसिटी है मान के चलिए 50 लाख, और कोई बड़ी एक कंपनी जिसका बिजनेस कैपेसिटी है करीबन 500 करोड़, तो अगर वो कहे कि मेरे बिजनेस में हेल्प करेंगे और मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मेरे बिजनेस का ग्रोथ होने वाला है और लोग यही कहेंगे कि हाँ ये बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। सेम टू सेम केपीआई ग्रीन एनर्जी के ऊपर उसी तरीके से कुछ सिचुएशन देखने को मिला। अभी चलो वो सिचुएशन आपको दिखा दिखा देता हूँ। देखिए ट्रेड ब्रेन इस वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। ग्रीन एनर्जी स्टॉक जंप आफ्टर द आप देख सकते हैं सिक्योर्स ऑर्डर फ्रॉम आदित्य बिरला रिन्यूएबल एनर्जी। इसका मतलब मतलब केपीआई ग्रीन एनर्जी को आदित्य बिरला ग्रुप से क्या मिला, बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला और वो भी ऑर्डर मिला और वो कंफर्म हो चुके हैं, सिक्योर हो चुके हैं। इसी बात के कारण स्टॉक के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला है। अभी कहने का मतलब है कि इस तरीके से रिपोर्ट जब भी आपको देखने को मिलेगा तो एक बात आप याद रखना, इस तरीके से रिपोर्ट कंपनी को आगे लेके जाएंगे और बहुत ज्यादा ग्रोथ जरूर देंगे। हाँ, प्रोजेक्ट मिला बड़े कंपनी से एक अच्छी बात है क्योंकि अगर टाइम टू टाइम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी इसी को मिलेगा। तो यही मतलब प्रोसीड्यूर के माध्यम से ही कंपनी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन एनर्जी स्टॉक जाम मार्जिनली जो जाम हुआ कंपनी के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। टू ऑर्डर व्हिच इंक्लूडिंग ए न्यू ऑर्डर 22.26 मेगावाट पावर प्लांट का फ्रॉम आदित्य बिरला रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये रिपोर्ट ऑर्डर मतलब रिपीट ऑर्डर 2.30 मेगावाट फ्रॉम अदर्स कंपनीज। मतलब आदित्य बिरला के साथ साथ अदर्स कंपनी के भी 2.30 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला। तो अलग अलग प्रोजेक्ट मिला, इस प्रोजेक्ट के चलते हैं कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे आने का चांसेस है और यही एक कारण है जिस कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। अगर मैं चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो आपको खुद पता चलेगा। देखिए बहुत दिनों से मैंने एक आपको रेंज मार्किंग करके दिया था और इस रेंज के बाहर जब भी जाएंगे तब भी एक मैसिव जंप आपको देखने को मिलेगा। अभी कहेंगे सर अभी रेंज के ऊपर ब्रेकआउट भी हो चुके हैं और ब्रेकआउट के ऊपर कंफर्म भी हुआ, तो क्या इसके ऊपर एंट्री लेना चाहिए था? देखिए जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से मतलब बहुत टाइम तक रेंज के ऊपर काम करने के बाद ब्रेकआउट होता है तो डायरेक्टली वहां पे जाकर एंट्री लेना थोड़ा सा खतरा हो सकता है। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जिस तरीके से देखिए जो मतलब ट्रेड बन रहा था वो नीचे साइड में जब रेंज बना था वो टोटली हायर लो था, मतलब हायर लो हायर लो हायर लो बना के आगे बढ़ रहा था। अभी फाइनल उसका ब्रेकआउट किया और ऊपर भी गया, तो मुझे लगता है जो लोग यहाँ पे इस न्यूज को देखकर ट्रेड किया है वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और उसके बाद नीचे जरूर आएगा। अगर यहाँ से नीचे आए और उसके बाद रिट्रेसमेंट करे, इस लेवल को रिट्रेसमेंट करे और फिर से अगर रिवर्सल करे और एक ट्रेड बने तो सोचिएगा यहाँ से एक ट्रेड बन सकते हैं और एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। फिलहाल के लिए मैं आपको चार्ट पर इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी मतलब क्लियरेंस मिले कि जब भी इस तरीके से रेंज क्रिएट होता है और रेंज के अगर बाहर गया कोई भी स्टॉक तो सोचना बड़ा एक धमाका होने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है उनो मिंडा। देखिए उनो मिंडा एक ऑटो इंसुलेंस कंपनी है। इस कंपनी की हर हर जगह पे चर्चा देखने को मिला है क्योंकि ऑटोमोबाइल्स ऑटो सेक्टर के ऊपर ऑटो इंसुलेंस बनाने वाला एक लौता और अच्छा खासा कंपनी है
और टॉप 5 इंडस्ट्रीज के टॉप 5 कंपनीज के अंदर इसका नाम देखने को मिल जाएगा। अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करूं उससे पहले कंपनी का अपडेट में सबसे पहले दिखाऊंगा। एक रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया जा था कि जो उनो मिंडा है उसके ऊपर देखिए, उनो मिंडा बाई उनो मिंडा रिकमेंड टारगेट ऑफ ₹7,670 और वो भी किसने दिया? एम के ग्लोबल फाइनेंस। देखिए कंपनी के ऊपर जब भी कोई बड़े इंस्टीट्यूशन टारगेट देते हैं, आपको दो चीजों को ध्यान रखना है। क्या वो टारगेट सही में जाने के लिए कैपेबिलिटी है कि नहीं? दूसरी बात, वो टारगेट कितने दिनों में दिया जा रहा है। अगर वो टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए है तो अलग बात है, लॉन्ग टर्म के लिए है वो अलग बात है। और टारगेट किसने दिया? एम के ग्लोबल ने। मैं बहुत बार देख चुका हूँ, एम के ग्लोबल ने जितने बार टारगेट दिया है वो ज्यादा से ज्यादा टारगेट वो अचीव भी होते हैं, फिर भी इसका टाइम पीरियड कुछ भी नहीं होता। देखिए आज मान के चलिए कंपनी का प्राइस कितना में है, आज मान के चलिए कंपनी का प्राइस है 633, इसके लिए कंपनी 670 रुपीज वो तो जा ही सकते हैं ना। और वो टाइम पीरियड कितना, अगर अगर मान के चलिए यहाँ पे 3 मंथ्स भी लगे, 4 मंथ्स भी लगे तो भी कंपनी कहेंगे तो मैं तो टारगेट दिया था, टारगेट तो अचीव हुआ। देखिए कहने का मतलब है आप किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, किस बेसिस में ट्रेड लेते हैं, उसको आप सीख कर ट्रेड लीजिए। किसी की बात सुनकर मत ट्रेड करिए, क्योंकि आपको बहुत बार लगेगा कि हाँ इस कंपनी के ऊपर ट्रेड अगर मैं ले लेता तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। देखिए कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके आपको काम करना होगा। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हुआ और इस बार सेल्स देखिए हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। पिछले सालों की तुलना से इस बार जो सेल्स हुआ 2,800 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3,600 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 180 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 200 मतलब 40 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ किया इस बार, तो हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। इसलिए एक पॉइंट तो क्लियर हो चुके हैं कि आज नहीं तो कल कंपनी अच्छा खासा जरूर धमाका करेगा। यहाँ पे 370 के जो टारगेट दिया गया है वो टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। देखिए अचीव कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही जाके निवेश कर देंगे, आपका भी कुछ मतलब कन्वेक्शन होना चाहिए, आपका आपका भी कुछ ओपिनियन होना चाहिए। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं, आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ, जैसे रिजर्व भी बढ़ा उस हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का जो कर्जा है वो कर्जा कंपनी के फिक्स्ड आदर्श एसेट से कम होना चाहिए। तो आदर्श एसेट जो है वो देखा जाए तो जितना है, आदर्श एसेट में क्या है, आदर्श एसेट में है कंपनी का इन्वेस्टमेंट, कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, करीबन 1700 करोड़ के आसपास इस बार प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिएगा, इस कंपनी के ऊपर आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए इस कंपनी के में अगर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कंटिन्यूसली एक हाई लेवल का डिलीवरी, उसके साथ साथ हाई लेवल का ट्रेडिंग भी हुआ था। तो क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आया था और रिजल्ट अच्छा खासा आया, जिसके चलते हुए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डिलीवरी की भी डेटा देखने को मिला। अभी इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो देखिए बहुत दिनों तक जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था, ये यहाँ पे देख सकते हैं बिग जैसे एक क्या बना, कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और उसके बाद 3 बार छोटे छोटे करके हैंडल भी क्रिएट किया और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किए और देखिए उसके बाद नीचे भी आए और उसके बाद देखिए फिर से वो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है। जब भी इस 200 डेज ईएमए को टच करके वापस जा रहा था तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि यहाँ पे एक स्ट्रांगली उसको सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट फेस किया, उसके बाद धीरे धीरे करके अप ट्रेंड मूवमेंट में जा रहा है। तो कहने का मतलब है वो कंपनी इजीली यहाँ पे टारगेट अचीव कर सकते हैं, जिसका टारगेट है 760 रुपीज। तो जो एम के ग्लोबल ने जो टारगेट रखा है यहाँ पे 760 रुपीज, तो सॉरी 670 रुपीज, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे टारगेट निकल कर आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा आप इसके ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर टाटा ग्रुप की एक मतलब ट्रस्टेड कंपनी है और इस कंपनी का टारगेट बहुत बड़ा है
क्योंकि इस कंपनी जिस तरीके से पावर सेगमेंट और वो भी ग्रीन एनर्जी सोलर पावर के ऊपर काम कर रहा है, उस ग्रोथ के हिसाब से देखा तो कंपनी में अच्छा खासा अपकमिंग टाइम में ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी टाटा पावर के बारे में एक ही बात कहूंगा, इसका मार्केट कैप कितना है, 80,000 करोड़ के आसपास। और इस कंपनी के ऊपर जो मतलब ROCE है वो कितना है, 11 से 12% के आसपास। यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ROCE देखने को मिला। और कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो डेप्थ बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कंपनी कर्जा लेकर ही काम कर रहा है और कर्जे इतना परसेंटेज के हिसाब से लिया, जो परसेंटेज देखा जाए तो अच्छा खासा मतलब नहीं है, क्योंकि ज्यादा कर्जा लेना अभी कंपनी के लिए खतरा बन सकते हैं। फिर भी कंपनी इतना शानदार प्रॉफिट कर रहा है, उसमें कर्जा लेने से कोई बुराई नहीं है। जब कंपनी प्रॉफिटेबल में होते हैं तो कर्जा लेने से भी कंपनी का ग्रोथ नहीं रुकता, क्योंकि कंपनी एक्सपेंड करने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए पैसा फंडिंग उठाया है मार्केट से, और इसीलिए उसका कर्जा ज्यादा देखने को मिला। तो क्योंकि कंपनी एक टारगेट लेके चल रहा है 2025 तक वो 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, और वो भी ऑल ओवर इंडिया में। तो सोचिए 1 लाख चार्जिंग स्टेशन और वो भी 2025 के अंदर, तो कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट कंपनी लेकर चला है। और इस तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसा होना चाहिए, और पैसा तो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको दिखा दूं, कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना है, ईयर ऑफ ईयर बेसिस पे प्रॉफिट चलो 4,000 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का बोरिंग्स कितना है, कंपनी का बोरिंग्स है 52,000 मतलब करोड़ के आसपास। और कंपनी का फिक्स्ड एसेट 50% कम है। तो पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा जो कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ कितना 7,300 करोड़, और कंपनी प्रॉफिट कितना किया, कंपनी प्रॉफिट किया 4,000 करोड़। तो बाकी पैसा कहाँ से आएंगे, तो कंपनी के इसी कारण की वजह से कंपनी को क्या लेना पड़ा, कंपनी को कर्जा उठाना पड़ा। अभी आप कहेंगे सर कर्जा तो ज्यादा है, मैं इस कंपनी से काम नहीं करूंगा। देखिए वो आपके राय है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं तो जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ और कंटिन्यू करूंगा भी, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि सोलर प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा हाई ग्रोथेबल एक बिजनेस होने वाला है। तो बाकी देखिए इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग को बढ़ा रहा है, चाहे वो FS हो, चाहे वो TS हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू होल्डिंग को इंक्रीज करते जा रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो टाटा पावर के ऊपर यहाँ पे एक कप विथ 100 पैटर्न्स बना था और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी जो सिचुएशन क्रिएट हुआ उस हिसाब से देखा जाए, कंपनी थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर फाइनली यहाँ पे वो टारगेट अचीव होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि एक स्ट्रांगली एक सपोर्ट भी इसको मिला, इस सपोर्ट को फेस करके वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस भी है। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपकी क्या राय होंगे मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करिए। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे लिंक सारे अवेलेबल है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है नेस्ले इंडिया। देखिए नेस्ले इंडिया के बारे में चर्चा करूं तो नेस्ले इंडिया इंडिया के बेबी फूड इंडस्ट्रीज में सबसे बड़ा लीडर कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, जो अपडेट फाइनली अभी डिस्कशन नहीं किया गया, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया, कि कंपनी 1 के बदले आपको 10 शेयर देने वाला है। इसका मतलब जो फेस वैल्यू 10 रुपया है वो 1 रुपया बनने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।